हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देख शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था और आज ही फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसे की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्चा कर देती हो? पूरी एक महीना की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्चा में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई हूँ, न आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, आप अपनी जलन से कर रही हो। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती हो, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत है। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी बड़े से बात करने का ये क्या तरीका तुम्हें सिखाया गया है? रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा है और तुम उनका जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये मंगनी हुए गिफ्ट और ये चीजें मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता, और ना ही अपनी इस बात के लिए तुम एक दिन पछताना जरूरी होगा। साली जहां से पैर पटकराते हुए अब गुस्से से अपने कमरे में चली गई। साली ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन बुरा मत माना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी माँ की पसंद की बहू है। इसलिए माँ जी भाभी से ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी आज एक बार फिर मैं तुमसे समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझाती हो और उतना ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वह कभी जलन रख नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ये पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देख अमन, तू भी कितना समझे रहे। मैं छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक के लिए लिए नौकरी करती हूँ, वरना मैं चाहूँ वो मेरे पापा तुरंत मुझे दिला दे। पापा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल के टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक दिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है, उसके पास अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने हम कहते ही जैसे ही फोन रखा, देखा शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन रखकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया, दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा का को अस्पताल लेकर आ रहे हैं हम। कहते ही फोन रख दिया। रमन के साथ पूरा परिवार अस्पताल में पहुंचा, जहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया है और धोखे में सब कुछ अपने नाम कर लिया है। शालिनी का भाई रमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठ रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताएगा? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई। अभी पैसे ही जमा नहीं किए तो या तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा के पैसे की कभी डिटेल नहीं बताई, और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि शालिनी दी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। मुझे लगा वो आएगी। रमा ने कहा, आओ मुझे बिल दो और तुम आंटी को पास जाओ, और मैं अभी जाती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसमें उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसे लिखा था कि दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए, और उसके मैसेज से पूरी बात लिखी बताई थी। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची जब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है और कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, कर लो, आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया?
क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वाले से? उनको तो तूने सारी बात बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उनको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इतने पैसे होंगे कि ये भी खुद मदद करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी की सारी बात पता है और उन्होंने अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल की मदद की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई है। शालिनी सनसी हो गई। सुन में जिस जेठानी को इज्जत उसके कभी नहीं की, आज उन्होंने इसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे से ना रोने की अपील की। शालिनी आंसुओं को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रोए जा रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि सब बीच में उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगो तो। शालिनी ने रमा के हाथ पकड़कर अपना हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान ना पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तेरे माता पिता मेरा समान ही है और बहन कभी एक दूसरे का एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम है, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा से गले लगाकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, ये वादा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट रेफरेंस, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।